हेलो एंड वेलकम गाइस टू अवर चैनल जिसका नाम है हिंदी स्टडी एग्जाम। सो बेसिकली आज जो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से जानेंगे। स्पेशली रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, यानी कि 10 या फिर 10+2 के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ हाइड्रोजन से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एक छोटा सा वीडियो है जिससे कि सारे डाउट हम क्लियर कर सके कि हाँ भाई, हाइड्रोजन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये रहा हाइड्रोजन। ओके गाइज, तो ये है इसका वेट 1.0079, जो कि शायद पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? ये एक गैस है। इसका उपयोग जो है सबसे पहले गुब्बारों के अंदर होता था, लेकिन ये एक ज्वलनशील गैस होने के कारण अब जो है गैस गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? हीलियम गैस का। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि बताइए वो कौन सी गैस है जिसका उपयोग जो है गुब्बारों में होता है? तो वो है हीलियम। पहले हाइड्रोजन का होता था। देखिए अगला है अपना पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है। तो ये रहा अपना हाइड्रोजन। कौन से ब्लॉक में है? तो एस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है, जो कि ये रहा एस ब्लॉक। और ये कौन से धातु है? तो ये है सार्य धातु। सार्य धातु यानी कि इनको क्या कहते हैं? एल्किल मेटल। जबकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ठीक है, तो कौन से ग्रुप में है? तो फर्स्ट कौन से पीरियड में है? तो पहले पीरियड में पाया जाता है। और कौन सा ग्रुप है? तो फर्स्ट ग्रुप है। आपके सामने लिखा हुआ है, सबको हटा के देखते हैं। देखिए अब देखिए ग्रुप कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो देखिए 18 इतने ग्रुप हैं और पीरियड ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो कितने पीरियड है? 7। अब देखिए, तो पूछ ले कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है? तो पहला ग्रुप में पाया जाता है। कौन से हाइड्रोजन कौन से पीरियड में पाया जाता है? तो फर्स्ट पीरियड में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर। ओके, अगला इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइड्रियम। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, इसीलिए जो है ये मोस्ट आईएमपी बन जाता है कि बताइए वो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है? तो वो कौन सा है? प्रोट्रियम। तो चलिए जानते हैं। तो ये रहा अपना प्रोट्रियम। तो हाइड्रोजन में सबसे आम है, ये सबसे आम आइसोटोप है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि वो कौन सा आइसोटोप है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है? तो वो हो गया अपना ये रहा प्रोटियम। देखिए अगला, फिर इसका एक और है आइसोटोप। कौन सा? जिस ड्यूट्रियम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला है लास्ट, ये है ट्रिटियम। इसके अंदर एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक इसके अंदर प्रोटॉन हो गया, 2 न्यूट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इसके बेसिक। अब जानते हैं कुछ इसके फैक्ट। देखिए हाइड्रोजन परमाणु, इसका द्रव्यमान संख्या को या परमाणु संख्या को कितनी है? 1 है। ठीक है, इसके परमाणु संख्या को या द्रव्यमान संख्या को वो कितनी है? 1 है। इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कितने हैं? 3 इसके जो है वो आइसोटोप है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? पहला हो गया प्रोट्रियम। देखिए पहला हो गया प्रोट्रियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, तीसरा हो गया ट्रिटियम। देखिए प्रोट्रियम जो है प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? प्रोट्रियम। अब ड्यूटेरियम आपने सुना होगा भारी पानी। तो भारी पानी के अंदर जो क्या पाया जाता है? ड्यूटेरियम। और भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O। अब हो गया ट्रिटियम। ये प्रकृति में रेडियोधर्मी के रूप में पाया जाता है। कौन सा वाला? ट्रिटियम। जो ये प्रकृति के अंदर पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? तो ये रेडियोधर्मी के रूप में पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन के उपयोग। देखिए हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? तो अमोनिया के अंदर, फिर वनस्पति वसा और कई अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। यही पूछा जाता है।
फिर पूछा जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हो गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर अपना मेन टॉपिक तो रह गया कि इसकी खोज किसने की। देखते हैं इसकी खोज हाइड्रोजन की। चलिए थोड़ा पीछे वापस, हमने डिस्कस किया नहीं है। देखिए अगर पूछ लेता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी हाइड्रोजन की, हेनरी कैवेंडिश ने। तो हेस से हाइड्रोजन, हेस से हेनरी कैवेंडिश। और इसका नाम किसने दिया, तो एंटनी लेवोइजियर ने जो है इसका नाम दिया। अब देखिए हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, 1776 यानी कि 1776 के अंदर इसकी खोज तो कर दी, लेकिन इसका नाम जो है वो नहीं दे पाया। फिर एंटोनी लेवोइजियर 1783, इनको एंटोनी लेवोइजियर का जो है आधुनिक रसायन का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अगर पूछा जाए तो कौन है, एंटोनी लेवोइजियर। तो देखिए हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, हाइड्रोजन की खोज तो कर ली 1776 के अंदर, 1776 के अंदर, लेकिन इसका नाम नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसका नाम किसने दिया, एंटोनी लेवोइजियर ने। ठीक है, तो किसने दिया, एंटोनी लेवोइजियर। तो देखिए हेनरी कैवेंडिश तो आपको याद हो जाएगा। देखिए हेस फॉर हाइड्रोजन, हेस फॉर हेनरी कैवेंडिश। अब देखिए इसकी खोज तो कर दी हेनरी कैवेंडिश ने, साल याद रखना ज़रूरी है, रेलवे और इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1776 और 1783। एंटोनी लेवोइजियर ने इसका नाम दिया। ठीक है, ये इसके तो जो मोस्ट IMP पॉइंट है। तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें करिए सपोर्ट। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।